दवाइयों की अधूरी जानकारी घातक हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। आपका स्वागत है हमारे एमडी मेडिको चैनल में। आज हम बात करेंगे सिफेक्सिम टेबलेट के बारे में। क्या इसका यूजेज है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसका डोज है, क्या इसके प्रिकॉशन है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसके ब्रांड नेम है। चलिए हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो ये मेडिसिन 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़कर बैक्टीरिया को किल करती है। अभी बात करते हैं हम सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल के बारे में हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि पहले टाइम में जो राजा होते थे, तो उनकी जो सेना होती थी, तो जो सिपाही लड़ने के लिए जाते थे जंग, तो वो एक लोहे का कवच पहने रहते थे। तो वो कवच होता था, बचाने का काम करते था, ताकि उन पर कोई हमला हो रहा है तो वो बच जाते थे उससे। तो वैसे ही बैक्टीरिया होता है, वो उसके ऊपर एक कवच होता है, तो उसको सिफेक्सिम एंटीबायोटिक उस पर काम करके उसको तोड़कर अपना रिजल्ट देती है, बैक्टीरिया को किल। तो अभी हम ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। जिफी, मासेफ, टैक्सिमो, सेफिक्स, ये कुछ ब्रांड नेम है। और भी अपने अलग अलग सिटी में अलग अलग तरीके के ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन हम ब्रांड नेम से मतलब ना रखें, बल्कि हम इसके जो जेनरिक नेम आता है लिख के ऊपर, ब्रांड नेम के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ जो आता है जेनरिक नेम सिफेक्सिम लिखा होगा, उससे मतलब कोई अच्छी कंपनी की जो टेबलेट जो लेना है वो अच्छी कंपनी की होना चाहिए। हालांकि रिजल्ट सबके बराबर रहते हैं। सिफेक्स जो काम करती है वो एक ही जैसे, हर ब्रांड का जो सिफेक्सिम टेबलेट होती है वो एक ही जैसे काम करती है। अभी हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में, जिसमें ओटाइटिस बीमारी है ये। इसमें कान में, मरीज़ के कान में दर्द होने लगता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से। कान में कोई जख्म हो गया हो, कान में पानी चला गया हो, या कान में किसी तरीके से चोट लगने से जो दर्द होने लगता है, उसमें इसका यूजेज है। अब दूसरी बीमारी जो है जिसमें हम बात करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, जिसमें पेशाब में जलन होने लगती है, कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें इसका यूज़ ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी में, जिसमें ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, जिसमें ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिस वजह से खांसी भी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उसमें भी हम इसका यूज़ ले सकते हैं। और एक हमारी बीमारी होती है टॉन्सिलाइटिस, जिसमें गले में दर्द होने लगता है, गले में बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से दर्द होने लगता है और सूजन आ जाती है, कोई चीज़ खाने में दिक्कत होने लगती है, दर्द होता है, तो इसमें भी हम इसका यूज़ ले सकते हैं। बात करते हैं हम लेडीज़ में, तो लेडीज़ में जो वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, जो कि सिरप फॉर्म में और टेबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो अभी हम बात करते हैं टेबलेट्स फॉर्म की, जैसे कि 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg टेबलेट्स उपलब्ध रहते हैं। तो अभी जो एडल्ट डोज रहती है वो 200 mg सुबह, 200 mg शाम खाने के बाद देंगे तो अच्छा रिजल्ट रहता है। बच्चों में बात कर लेते हैं, तो बच्चों में 8 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से रहता है, जिसमें कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कोई बच्चा अगर 10 किलो का है, तो 8 mg का मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 किलो में, तो 80 मिलीग्राम, 80 mg पूरे दिन का डोज हुई जाके, जिसमें डिवाइड करेंगे हम टू टाइम में डिवाइड करेंगे, तो वही 40 mg सुबह, 40 mg शाम में बच्चे के लिए है। वैसे तो जो डॉक्टर से देते हैं बच्चों को, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। तो चलिए इसके हम कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कॉमनली साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि आर्टिकेरिया, बॉडी में खुजली चल सकती है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग, पल्टी आ सकती है, नोजिया, जी मचला सकता है, मतली हो सकती है, और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया, और बॉडी में रैशेस वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा भी कोई एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में या अनवांटेड रिएक्शन मिलते हैं,
तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो इस दवा को हटा के दूसरी दवा को दे सके। प्रिकॉशन की बात कर लें कि किसको ये दवा नहीं दे सकते हैं। जो सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग से अगर एलर्जिक है या पहले कभी उसको प्रॉब्लम हुई हो तो उसको दवा नहीं दे सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।